नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धनु यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? धनु यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन डी उड़ीसा से रिलेटेड है और ये फेस्टिवल 27 दिसंबर टू 6 जनवरी तक सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? ऑप्शन बी जनरल अरविंद वालिया। Next question is, Global Family Day celebrated every year on which day? Global Family Day celebrated every year on which day? तो देखिए, हर साल ये 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री? इंडिया रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री? Option A, Austria. Next question is, which state launched the caste-based census? Which state launched the caste-based census? Option D, Bihar. Next question is, who launched the Stay Safe online campaign and Digital Innovation Alliance program? Who launched the Stay Safe online campaign and the Digital Innovation Alliance program? ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेल मिनिस्टर हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर हैं भारत के। और किरण रिजिजू जो हैं वो हैं लॉ मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो हैं एजुकेशन मिनिस्टर। और ये आप राजनाथ सिंह जो देख रहे हो ये हैं डिफेंस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्म्ड फोर्सेज हैज सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लई कलन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर? विच आर्म्ड फोर्सेज हैज सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लई कलन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीआरपीएफ के जवानों ने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीआरडीओ। तो आपको बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। देखिए, डीआरडीओ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ग्लोबल फैमिली डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्क सिंगर मिथाली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन? फोल्क सिंगर मिथाली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन? देखिए, मिथाली ठाकुर जो है वो बिहार से बिलोंग करती हैं, तो ऑब्वियसली बिहार की स्टेट आइकॉन बनी है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर? देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का शॉर्ट फॉर्म होता है सीईओ, ठीक है। ऑप्शन बी जैमसॉन मू, जैसन मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पास द बीएमएलटीए बिल 2022? विच स्टेट पास द बीएमएलटीए बिल 2022? ऑप्शन ए कर्नाटका। Next question is, as per the Road Accident in India 2021 report, there were how many incidents of road accidents in 2021? As per the Road Accident in India 2021 report, there were how many incidents of road accident in 2021? Option C 4,12,432, जो कि बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हो। विच IT हैज़ कोलैबोरेटेड विद द DRDO टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज? Which IT has collaborated with the DRDO to develop advanced defense technologies?
ऑप्शन बी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन ए अमृत भारत स्कीम। Next question is which IIT won Wharton QS Ramazin Education Award? Which IIT won Wharton QS Ramazin Education Award? Option C IIT Madras. Next question is who is the chairman of DRDO? Who is the chairman of DRDO? देखिए DRDO की स्थापना कब हुई तो 1958 में हुई और मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी को हर साल DRDO डे मनाया जाता है और इसके चेयरमैन जो हैं वो प्रेजेंट डॉक्टर समीर भी कमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who declared that All India Inter-University Fencing Championship 2022-23 open at Jammu and Kashmir? Who declared that All India Inter-University Fencing Championship 2022-23 open at Jammu and Kashmir? Option A Manoj Sinha. Next question is Sumitra Sen passed away recently at the age of 89. Who was she? Sumitra Sen passed away recently at the age of 89. Who was she? She was singer. Next question is President Draupadi Murmu inaugurates the 18th National Jamboree of Bharat Scouts and Guides in. President Draupadi Murmu inaugurates the 18th National Jamboree of Bharat Scouts and Guides in. Option B Rajasthan. Next question is which city police has won the best police unit award for 2021? Which city police has won the best police unit award for 2021? Option C Nagpur Police. Next question is who has been appointed as the head of the new Economic Advisory Council of Maharashtra? Who has been appointed as the head of the new Economic Advisory Council of Maharashtra? Option A N Chandrasekharan. Next question is Bhimbetka cave is located in which state of India? Bhimbetka cave is located in which state of India? भीमबेटका केव जो है वो आपका MP में है, मतलब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस? Option A Kerala. Next question is the government has named how many overseas Indian for Pravasi Bharatiya Samman Award? The government has named how many overseas Indian for Pravasi Bharatiya Samman Awards? Option B 27. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। भीमबेटका केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मैंने आपको बताया MP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फास्टर प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म ऑफ बॉल फेस्ड? Who became the first player to reach 1500 runs in T20 international cricket in terms of ball faced? Right answer option D Surya Kumar Yadav. Next question is who among the following is appointed as the head of Meta Global Business Group in India? Who among the following is appointed as the head of Meta Global Business Group in India? फेसबुक जो है वो मेटा का पार्ट है, ये तो आपको पता है, तो आपको बताना है इंडिया के कौन है मेटा ग्लोबल बिजनेस के हेड। ऑप्शन ए विकास पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? इससे आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि यूनियन मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी
अगरतला। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्स द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर। हु रिसीव्स द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर। ऑप्शन सी हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विथ यूरोप बेस्ड पेमेंट एंड ट्रांजेक्शनल सर्विस firm Worldline? Which bank have announced a partnership with Europe based payment and transactional service firm Worldline? Option B Kotak Mahindra Bank. Next question is which cyclone hits part of Odisha and Andhra Pradesh coast? Which cyclone hits parts of Odisha and Andhra Pradesh coasts? Option C Jawad. Next question is who takes charge as first woman chief secretary of Telangana? Who takes charge as first woman chief secretary of Telangana? Option A Santhi Kumari. Santhi Kumari. Next question is which of the following country creates new ministry for indigenous people? Which of the following country creates new ministry for indigenous people? Option D Brazil. Next question is Tamil Nadu Governor R.N. Ravi inaugurated the Octave 2023 festival in which city in Tamil Nadu? Tamil Nadu Governor R.N. Ravi inaugurated the Octave 2023 festival in which city in Tamil Nadu? Option A Thanjavur. Next question is who has been appointed as the managing director and CEO of Paytm Payment Banks? Who has been appointed as the managing director and CEO of Paytm Payment Banks? Option D Surinder Chawla. Next question is Indo-Japan Environment Week has been inaugurated in which city in 2023? Indo-Japan Environment Week has been inaugurated in which city in 2023? Option B New Delhi. Next question is which of the following Indian movies bagged 2 awards in 28th Critics' Choice Award? Which of the following Indian movie bagged 2 awards in 28th Critics' Choice Award? Option A Triple R. Next question is who equaled Sachin Tendulkar record for most centuries 20 centuries at home in ODI cricket? Who equaled Sachin Tendulkar record for most centuries means 20 centuries at home in ODI cricket? ODI का फुल फॉर्म होता है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट. ऑप्शन सी विराट कोहली. India's first suspension bridge Bajrang Setu is in news to build in which state? India's first suspension bridge Bajrang Setu is in news to be built in which state? Option D Uttarakhand. Next question is India agreement with which of the following country relocate over 100 cheetah in next 8 to 10 years? India agreement with which of the following country to relocate over 100 cheetah in next 8 to 10 years? Option D South Africa. Next question is which country government declares medical emergency in Yenomani? Which country government declares medical emergency in Yenomani? Option B Brazil. Next question is with which country did India conduct the 21st edition of exercise Varun in the Indian Ocean? With which country did India conduct the 21st edition of exercise Varun in the Indian Ocean? Option D France. Next question is which of the following has become the first constitution literate district in India? Which of the following has become the first constitution literate district in India? Option A Kollam. Next question is India UK Foreign Office Consultant FOC were held in which city of India? India UK Foreign Office Consultant FOC were held in which city of India?
ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वेलकम कॉप्स स्कीम। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वेलकम कॉप्स स्कीम। राइट आंसर ऑप्शन डी यूएसए। Next question is International Craft Summit is inaugurated in which state of India? International Craft Summit is inaugurated in which state of India? Option D Odisha. Next question is with which country did India hold the 5th Foreign Policy and Security Dialogue in January 2023? With which country did India hold the 5th Foreign Policy and Security Dialogue in January 2023? Option C South Korea. Next question is which railway station has been awarded the Green Railway Station certification with the highest rating of platinum? With which railway station has been awarded the Green Railway Station certification with the highest rating of platinum? Option B Visakhapatnam Railway Station. Next question is what is the rank of India in Global Fire Power Index 2023? What is the rank of India in Global Fire Power Index 2023? Option D 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। देखिए इंडियाज़ का 4th ट्रेडिंग लार्जेस्ट पार्टनर जो है वो है आपका रशिया और फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड रिसेंटली। विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड रिसेंटली। देखिए अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। आपको पीडीएफ और क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएंगी और वहाँ पे मैं तरह तरह के क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। ऑप्शन सी मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2023 डाटा प्राइवेसी डे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2023 डाटा प्राइवेसी डे। Option A Think Privacy First. Indian Air Force will conduct which exercise in Northeast India from 1 to 5 February 2023? Indian Air Force will conduct which exercise in Northeast India from 1 to 5 February 2023? Option B Pralay. Next question is who has been appointed as the Chief Executive Officer of Tata Trust? Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Tata Trust? तो ये अपॉइंट हुए हैं सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड इन विच डे। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ऑप्शन डी 24th जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मैंने आपको बताया ऑप्शन डी होगा 24 जनवरी, ठीक है। और नेशनल वोटर्स डे जो है वो होगा आपका 25 जनवरी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।